आज ग्राम सशक्तिकरण के इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं पंचायत पुरस्कारों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ओडिशा और त्रिपुरा को सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विशेष बधाई देती हूं। आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही आपके उल्लेखनीय कार्य से प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम पंचायत भी ग्राम विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उनके सपनों का आदर्श गांव एक स्वतंत्र इकाई या एक पूर्ण गणराज्य था। उनके आदर्श गांव में राजस्व सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण उद्योग, महिलाओं की उच्च स्थिति जैसे घटक शामिल थे। भारत के संविधान में भी ग्राम पंचायतों को ऐसे शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में सक्षम बनाए। हमारे देश की लगभग 64% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसीलिए गांव और ग्रामवासियों को विकास और सशक्तिकरण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहम है। पंचायतों के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए विगत 1 दशक में सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, जिनका उद्देश्य ठोस परिणाम प्राप्त करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ग्रामीण स्थानीय निकाय को शासन संबंधित क्षमता विकसित करने में मदद कर रहा है। इससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया गया है। मेरी पंचायत मोबाइल ऐप भी एक सराहनीय पहल है, जो किसान भाई बहनों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सहित पंचायत से सभी जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करा जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पर प्रारंभ किया है। इससे जनप्रतिनिधिगण लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतें ने न केवल स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हुए हैं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से युक्त होकर सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी निभा रहे हैं। देश के लगभग 90% जनजाति भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजाति भाई बहन के सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के दृष्टि से उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। मेरा मानना है कि इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने से जनजातीय समुदाय को और तेजी से विकास कर पाएंगे। देवियों और स्वजनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्व होता है। ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। पंचायत एक चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार चुनाव के दौरान और उसके बाद भी चुनाव हिंसा की खबरें आती रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ग्रामवासी अपने ही बीच से है, अपने ही भलाई के लिए है, अपने ही प्रतिनिधि चुन रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस प्रकार पंचायती राज की संस्थाओं का कार्य व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के कार्य है, समाज उत्थान का कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। देवियों और स्वजनों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिक संपन्न, समाजवादी और संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक
17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है, जिसके प्रति भारत भी प्रतिबद्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सभी सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर 9 विषयों में समाहित किया है। आज के पुरस्कार भी इन्हीं विषयों के आधार पर दिए गए हैं। अभी हमने 9 ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास, जन कल्याण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म देखी। साथ ही पुरस्कृत पंचायतों और संस्थानों के उत्कृष्ट प्रयासों के एक संकल्प का विमोचन भी किया गया है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पुरस्कृत पंचायत ने रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी तथा जल संसाधनों के संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सौर और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। ये सभी प्रयास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सभी पुरस्कृत संस्थाओं और पंचायती राज मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज भारत विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र है। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण हुआ है। देश में लगभग 2,80,000 ग्रामीण निकाय में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनसे 40% महिलाएं हैं। मैंने देखा है कि आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीतने वाले कई पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 17 महिलाएं यहाँ आए हैं पुरस्कार लेने के लिए 45 में से। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सभी महिला जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पूरी दक्षता से निर्भीक होकर निभाएं। कुछ स्थानों पर महिला पंचायती प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायत में कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करें। विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। उनकी भूमिका और दायित्व विकसित भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। अंत में देश भर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से मैं कहना चाहूँगी, गांव में अधिकांश विवाद ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। इससे न केवल उनका धन और समय नष्ट होता है, बल्कि कोर्ट और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। मेरी आपसे अपेक्षा है आप ग्रामवासियों के आपसी झगड़ों का पंचायत के स्तर पर ही समाधान करें। आपके पास इसके लिए अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। मैं पंचायती राज व्यवस्था के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि वही देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।